हम्म, हेलो दोस्तों। मेरा नाम दिव्य प्रकाश हो गया। ठीक है। और आज से मैं आपको फोर्थ सेमेस्टर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच को पढ़ाऊंगा। तो फोर्थ सेमेस्टर में मैं अभी आपको फिलहाल एक सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहा हूँ। और आगे चल के कुछ और भी सब्जेक्ट हम पढ़ाएंगे आपको। और फिलहाल तो अभी एक सब्जेक्ट ले रहे हैं, तो मैं इसको पूरा पहले खत्म करूंगा। ठीक है। तो अभी हम कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स आप लोगों को पढ़ाएंगे। जो सब्जेक्ट है आप लोगों के, क्या है आप लोगों के? कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स जो आप लोग के सब्जेक्ट हैं, मैं वो अब ये स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ठीक है। आप लोगों ने सिलेबस देख ही रखा होगा। अभी तो काफी टाइम भी हो गया, आपने पढ़ा भी होगा कुछ टॉपिक और कुछ यूनिट पढ़ा भी होगा। तो आज से मैं आप लोगों के बीच जो अभी स्टार्ट करूँगा कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स के जो थर्ड यूनिट से स्टार्ट करूंगा। आप बोलेगा थर्ड यूनिट क्यों पढ़ा रहे हैं? तो इसके पीछे एक रीजन ये है कि आप लोगों में लगभग लगभग जितने भी स्टूडेंट होंगे, सभी स्टूडेंट टीवी जरूर सुने होंगे, टीवी जरूर देखे होंगे, और अच्छी तरह से वाकिफ भी होंगे। और हर एक स्टूडेंट के घर में एक टीवी जरूर होगी। ठीक है। तो यही एक रीजन है जो मैं ये आप लोगों को पहले इसी से स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि ये आपको समझने में काफी इजी होगा, तो इसलिए पढ़ाऊंगा। पढ़ाने से पहले मैं जो मेरा एक जिस तरह से मेरा एक जो रूल होगा, ठीक है, या जैसे मैं एक लेक्चर वाइज पढ़ाऊंगा। ठीक है। और यहाँ पे जैसे साइड में मैंने लेक्चर लिख दिया, ये स्टार्टिंग का है। और जो भी टॉपिक रहेगी हम पॉइंट वाइज लिखेंगे। ठीक है। और इस सारे चीज के आपके नोट भी आपको, हैंड रिटन नोट आपको मिल जाएगी। ठीक है। क्लास होने के बाद आपको जो भी आपको जहाँ भी कहीं प्रोवाइड करेंगे, या तो उनके कोई लिंक दे देंगे या फिर टेलीग्राम लिंक दे देंगे, वहां पे आपको ये सारी आपको हैंड रिटन लिंक लिखा हुआ नोट आपको मिल जाएगा। ठीक है। इसे कुछ एक्स्ट्रा भी हम उसमें ऐड करके लिख देंगे। ठीक है। यहाँ पे हम समझाने के लिए लिख रहे हैं, तो यहाँ पे आप अभी अच्छी तरह से समझिए। ठीक है। चलिए हम आप स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग का डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है, कौन सा है? फोर्थ सेम उसका है। स्पेशली इसी के लिए पढ़ा रहा हूँ, जो आपके एग्जाम में ये अच्छा सा सब्जेक्ट है, क्योंकि ये थ्योरी सब्जेक्ट है। इसमें तो जितना याद कीजिएगा, जितना समझे रहिएगा, वही आपको नंबर उठाएगा। ठीक है। क्योंकि इसमें सारे समझने वाली बात है। कहीं भी आप पढ़ रहे होंगे या बुक से भी पढ़िए, अगर बुक का अगर लैंग्वेज नहीं समझ पा रहे हैं, ठीक है, लैंग्वेज ही नहीं समझ पा रहे हो, तब लिखिएगा क्या? तो इसलिए हर एक वर्ड को आप उतना ही पढ़िए, दो दो लाइन ही पढ़िए, लेकिन उसको आप समझिए, ताकि आप एग्जाम में उसको लिख सके। ऐसा नहीं कि आप 10 लाइन पढ़ लिए और उसमें से आप उसका मीनिंग ही नहीं समझ रहे। मीनिंग नहीं समझिएगा तो आपको याद नहीं रहेगा, रट्टा कितना मारिएगा। और रट्टा मारा हुआ चीज तो खासकर एग्जाम में जाके भूल जाइएगा। तो एग्जाम में आपको खुद से लैंग्वेज बना के लिखना पड़ेगा। कोई एक चीज याद नहीं रहेगा, कितना याद कीजिएगा। ठीक है। तो ये मेरा थ्योरी सब्जेक्ट है, अच्छे से समझिए और मजे से पढ़िए। ठीक है। तो जो फर्स्ट टॉपिक है, यूनिट 3 में जो फर्स्ट टॉपिक है, इंट्रोडक्शन टू टेलीविजन है। तो आज मैं इसको थोड़ा सा स्टार्ट करके और जल्दी इसको खत्म कर दूंगा। और इसका बाकी जो भी होगा, कल कल की क्लास में पूरा ये इंट्रोडक्शन और हिस्ट्री वगैरह आगे की क्लास में हम पढ़ाएंगे आपको। ठीक है। अब बस इंट्रो करा दे रहा हूँ। जो आपने देखा ही होगा, ऐसे कुछ इस प्रकार का जो पहले जो टीवी आती थी, ये इस तरह के टेलीविजन आती थी, जिसको हम क्या बोलते थे? सादा टीवी। उसके बाद आगे क्या? रंगीन टीवी। तो ये मेरा क्या है? फिगर, आप बोल सकते हैं सादा टीवी है। ठीक है। या सादा टीवी को मोनोक्रोम टीवी भी बोला जाता है। यहाँ पे हम सिंपल लिख देते हैं क्या? टेलीविजन। ठीक है। या आप ऐसे कर सकते हैं, मोनोक्रोम होता है, मोनो मोनोक्रोम टीवी होता है। मोनोक्रोम मीन्स सादा टीवी। बाद में तो अब रंगीन की दुनिया पे चल रहा है रंगीन, लेकिन हम सादा टीवी क्यों पढ़ेंगे? हर चीज में आपको मोनोक्रोम टीवी के बारे में पढ़ा जाएगा
कि क्योंकि आप उसका बेसिक नहीं जानिएगा तो एडवांस वर्जन कैसे जानिएगा। जो जैसे पहले फोन आया तो पहले 2G फोन आया, धीरे धीरे एडवांस करके अभी तो लेटेस्ट 5G चल रहा है इंडिया में। तो इसी तरह डेवलप होते जा रहा है। लेकिन आप मोबाइल के बारे में आप सीखने जा रहे हैं, मोबाइल को बनाने जा रहे हैं, टेलीकम्युनिकेशन में आप इंटर करके पढ़ने जा रहे हैं और उसका बेसिक ही नहीं जानिएगा, जो फंडामेंटल क्या होता है, तो आपको इसको एडवांस वर्जन कैसे पढ़ पाएगा, नहीं पढ़ पाएगा। तो इसीलिए टेलीविजन के मोनोक्रम बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये जो वर्ड आप देख रहे हैं टेलीविजन, टेलीविजन इसका हिंदी जो शब्द होता है दूरदर्शन, आप सुने होंगे जरूर, ठीक है। दूरदर्शन से आप क्या समझ रहे हैं? दूरदर्शन, दूर, जो दूर की वस्तु हो उसको पास में दर्शन, मतलब यहीं से हम दर्शन कर ले रहे हैं, ठीक है। दर्शन मतलब समझ रहे हैं? दर्शन मतलब जैसे होता है ना कि इसका दर्शन हो गया, भगवान का दर्शन हो गया, मतलब साक्षात दिख गए। उसी प्रकार दूर की चीजों को जो हम यहाँ से ही बैठे बैठे दर्शन कर लेते हैं, इसलिए इसका नाम दूरदर्शन हिंदी में पड़ा। और जैसे हिंदी में पड़ा उसी तरह इसका मीनिंग भी टेलीविजन का जो है ना कुछ इसी प्रकार से मीनिंग है, ठीक है। टेलीविजन जो कि दो वर्डों से मिलकर बना है, फर्स्ट वन इज टेली और सेकेंड वन इज द विजन। फर्स्ट वन इज द टेली, सेकेंड वन इज द विजन। और ये दोनों शब्द मिलकर बना है टेलीविजन। और यह दोनों जो वर्ड है, यह दोनों जो वर्ड आपको दिख रहा है, यह क्या, कौन सा वर्ड है? ग्रीक वर्ड है, ठीक है। ये दोनों ग्रीक वर्ड है, इसका अपना अपना एक मीनिंग है। टेली, जैसे टेली आप सुने होंगे, टेलीफोन, टेलीफोन, टेलीफोन में क्या होता है, कोई आदमी दूर से बोलता है, उसको हम यहाँ से सुन लेते हैं। टेलीस्कोप, चांद को हम यहाँ से देख लेते हैं। मतलब देख रहे हैं, दूर के वस्तु को जब भी ऐसा रिलेट करना होता है तो हम टेली वर्ड यूज करते हैं। मतलब जब दूर की वस्तु को देखना होता है तो टेली। तो इसी तरह से टेली मीन्स होता है एट अ डिस्टेंस। और विजन, विजन मीन्स क्या होता है? विजन मीन्स होता है देखना, विजन मीन्स देखना, टू सी। तो ये दोनों मीनिंग मिलके बन जाता है टू सी फ्रॉम एट अ डिस्टेंस। तो हम इस प्रकार कर सकते हैं कि जो मेरा वर्ड है टेलीविजन, दो वर्डों से मिलकर बना है। ये दोनों वर्ड कैसा है? ग्रीक वर्ड है। टेली मीन होता है एट अ डिस्टेंस, विजन मीन्स होता है देखना। तो हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि टेलीविजन का जो मतलब होता है टू सी फ्रॉम एट अ डिस्टेंस, ठीक है। और इसका एक लाइन पे कर सकते हैं, द टेलीविजन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू ग्रीक वर्ड, फर्स्ट वन इज द टेली और सेकंड वन इज द विजन। एंड द टेलीविजन मीन्स टू सी फ्रॉम एट अ डिस्टेंस बिकॉज टेली मीन्स एट अ डिस्टेंस एंड विजन मीन्स देखना। तो हम इस प्रकार से कर सकते हैं टेलीविजन में टू सी फ्रॉम एट अ डिस्टेंस। और टेलीविजन को जनरली लैंग्वेज में हम टीवी बोलते हैं। टीवी इसका शॉर्ट नेम हुआ। तो जनरली टेलीविजन कॉल्ड एज अ टीवी। तो टीवी में हम क्या देखते हैं? टीवी में हम, आप सोचिए क्या देखते हैं? क्या आप वीडियो देखते हैं, या आप फोटो देखते हैं, या साउंड सुनते हैं? तो आप बोलिएगा तो ये सारा चीज करते हैं। हाँ, यही सारा चीज तो हम करते करते हैं। लेकिन क्या होता है कि दूर के कोई चीज दूर है और उसको हम यहाँ से देख ले रहे हैं, यही है टेलीविजन। तो टेलीविजन में क्या होता है, हम मूविंग किसी मूविंग पिक्चर को देखते हैं, या इसे दूसरे लैंग्वेज में कहें तो वीडियो देखते हैं। वीडियो के साथ साथ साउंड हो भी सकता है या साउंड नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो इतना आप, ये भी जो सारे पॉइंट है क्लियर होना चाहिए। अब आप हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे, ये इसका डिफिनेशन थोड़ा सा एक और लैंग्वेज में यहाँ लिख देते हैं। बोर्ड छोटा है इसलिए नहीं इंक्लूड किए हैं, अब इंक्लूड करते हैं, थोड़ा देर वेट कीजिएगा। जैसे रेडियो ब्रॉडकास्टिंग होती थी उसी तरह इसमें भी ब्रॉडकास्टिंग होती है। लाइव जो भी चलता रहता है, जैसे न्यूज वगैरह में देखते हैं ब्रॉडकास्टिंग करने वाले, तो उस तरह से जो कहीं और का कुछ भी चल रहा है रियल टाइम में वो हमें यहाँ देखना है, तो उसे ब्रॉडकास्टिंग बोलते हैं, है ना। तो टीवी में अक्सर हम यही देखते हैं कि कहीं और कुछ भी चल रहा होता है तो सैटेलाइट के द्वारा से ये सब होता है टेलीकम्युनिकेशन। जब आगे पढ़िएगा तो इसमें पता चलेगा, इस सब के बारे में आपको पढ़ना है। कम्युनिकेशन सिस्टम तो आपको पढ़ना ही होगा ना, उसमें आप पढ़िएगा। तो यह बस एक मीडियम है, टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम में एक मीडियम है जो हमारे और सैटेलाइट से जो भी सिग्नल ट्रांसमिट हो रहा है और जो हम देख रहे हैं बीच में एक मीडियम है। ये सैटेलाइट से जो भी सिग्नल ट्रांसमिट हो रहा है, मान लीजिए सैटेलाइट है, ये मेरा टीवी है
और ये हम है। तो हमको डायरेक्ट सैटेलाइट के पास नहीं देख सकते हैं कोई भी सिग्नल, या जो भी सैटेलाइट तो तुम नहीं देख सकते ना। तो सैटेलाइट के थ्रू क्या होता है, ट्रांसमिट होता है। उसके बाद ये हमारा जो भी एंटीना रहता है, जो भी कुछ रहता है, यहाँ क्या करता है, रिसीव करता है सिग्नल को, और रिसीव करने के बाद डिकोड करने के बाद ये हमको आउटपुट डिस्प्ले पे हमको दिखा देता है। ये क्या एक मीडियम है। तो उससे हम एक डेफिनेशन बनाए हैं, टेलीविजन इज अ मोस्ट पॉपुलर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस, डिवाइस क्या, इक्विपमेंट that is used in a telecommunication system as a medium for receiving or transmitted moving picture with sound or without sound। इसका मतलब क्या हो गया कि टेलीविजन एक बहुत ही मोस्ट पॉपुलर, मतलब बहुत ही ज्यादा पॉपुलर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और इक्विपमेंट, समटाइम्स कॉल्ड इक्विपमेंट, बट प्रेफर कीजिए यार डिवाइस बोलने के लिए, इक्विपमेंट नहीं बोल सकते हैं, कभी भी बोला जा सकता है, लेकिन ये डिवाइस बोलना ज़्यादा प्रेफर करिएगा। जो कि यूज होता है टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम में, क्या किस तरह से, एक मीडियम की तरह से यूज होता है। किस लिए, रिसीविंग। टेलीविजन में क्या होता है, रिसीव होता है। टेलीविजन ट्रांसमिट भी करता है क्या, सोचिए, क्या टेलीविजन कोई सिग्नल को ट्रांसमिट करता है, नहीं करता है। यह सिर्फ क्या करता है, रिसीव होता है। टेलीविजन में मान लीजिए हम इसको क्या बना देते हैं, ये एंटीना बना दिए हैं, ठीक है। वैसे एंटीना इस तरह से होता नहीं है, मोबाइल वन में पहले वाले फोन में तो ऐसे मिल भी जाता होगा, इसमें थोड़ा वायर करके उसमें यागी वुड टाइप का एंटीना जो रहता है ऐसे करके, और इसमें ऐसे ऐसे करके लगा होता है, यागी वुड पहले वाला में इसी तरह से लगा होता था, ठीक है। तो ऊपर जो एंटीना है वो क्या करता है, जो भी सैटेलाइट से जो भी सिग्नल, ट्रांसमिटेड सिग्नल है, उसको क्या करता है, रिसीव करता है, और ये डिकोड करके हमको दिखाता है। तो क्या ट्रांसमिट करता है, मूविंग पिक्चर। मूविंग पिक्चर, मूविंग पिक्चर कहने का मतलब आप, मूविंग पिक्चर कहने का मतलब आप समझ रहे हैं, मूविंग पिक्चर का मतलब क्या समझ रहे हैं। मूविंग पिक्चर को आप कह सकते हैं वीडियो। ये चल नहीं रहा है। मूविंग पिक्चर का मतलब क्या हो गया, वीडियो। आप कहिएगा मूविंग पिक्चर को हम वीडियो कैसे बोल सकते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए कोई भी एक जो ऊपर में पंखा लगता है, सीलिंग फैन लगा होता है, सीलिंग फैन में जो ऊपर वाला फैन लगा होता है बड़ा वाला, उसमें जनरली 3 ब्लेड होता है, छोटा रहता है उसमें तो 4 ब्लेड होता है। तो जब रुका रहता है तो वो तीनों के तीनों ब्लेड सेपरेटली हम देख पाते हैं, लेकिन जब वही चल रहा होता है तो हमको दिख नहीं पाता है, ऐसा लग रहा होता है कि वो एक ही ऐसा सर्कल है, ठीक है। तो जब वो मूव करता है तो वो सेपरेट जो भी है वो हमको दिखाई नहीं देता। आप इससे भी नहीं समझे तो आप ट्रेन का एग्जांपल ले सकते हैं। ट्रेन में बहुत सारी बोगियां होती हैं। ट्रेन में क्या होता है, बहुत सारी बोगी जो होता है कैस्केड टाइप में, इस टाइप में जुड़ा होता है, चेन टाइप में जुड़ा होता है। तो मान लीजिए क्या यहाँ पे 1 2 3 4 है। तो जब ये रुका रहेगा तो ट्रेन के चारों बोगी हमको दिखाई पड़ेगा, सेपरेटली दिखाई पड़ेगा। जब जब ये चलना स्टार्ट कर देगा बहुत तेज, मतलब बहुत ही ज्यादा हाई स्पीड में जब चलना ये स्टार्ट कर देगा तो हमको ये एक ही दिखाई देगा, ठीक है। मान लीजिए एक ही दिखाई देगा, हमको ये सेपरेटली नहीं दिखाई पड़ेगा। तो यहाँ पर कहने का मतलब, मूविंग पिक्चर कहने का मतलब यही हुआ कि जो भी हम वीडियो देखते हैं वो एक्चुअली एक पिक्चर ही है, ठीक है। वो एक्चुअली क्या है, पिक्चर ही है, लेकिन उसका जो स्पीड है ना, स्पीड बढ़ा दिया जाता है ताकि हमको लगता है कि वो चल रहा होता है। जैसे आप जो एक वीडियो देख रहे हैं तो उसमें आपको लग रहा होगा कि ये वीडियो है, जैसे लाइव जैसे ऐसे कर रहे हैं दिख रहा है, लेकिन एक्चुअली में वो पिक्चर के फॉर्म में जाता है, ठीक है। वो पिक्चर को मूविंग कर दिया जाता है और उसका स्पीड भी आपको पढ़ना पड़ेगा। टेलीविजन में ही आगे आप ये चीज जो बता रहे हैं आपको आगे पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ये स्पीड हो जाने की वजह से क्या हमको वीडियो दिखाई पड़ता है। तो ये पॉइंट समझ गए। ये जो टेलीविजन का जो डेवलप हुआ था, जाहिर सी बात है जब कुछ चीज की जरूरत होती है तभी आविष्कार होता है, ठीक है। कहता है आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। मीन्स जब कोई चीज जरूरत होती है तभी उस चीज को बनाया जाता है। तो जब मेरा रेडियो ब्रॉडकास्टिंग हो रहा था, जब रेडियो को हम सब सुन पा रहे थे, तो रेडियो पे क्या हो रहा था, ओनली साउंड ट्रांसमिट हो रहा था, और वहां से ट्रांसमिट होके सैटेलाइट से, और रेडियो के एंटीना होता है, एंटीना रिसीव करता है, फिर यहाँ पे डिकोड करके हमको साउंड सुनाई पड़ जाता था।
इसी को हम ब्रॉडकास्टिंग, रेडियो ब्रॉडकास्टिंग बोलते हैं। ठीक है, ये सब वायरलेस होता है। ठीक है ना। तो जब रेडियो ब्रॉडकास्टिंग हो रहा था तो उस टाइम आदमी को ये सोचने लगा कि कितना अच्छा होता ना कि जब हम इसके साथ साथ साउंड के साथ साथ वीडियो भी देखते हैं। तो एक साइंटिस्ट आया, जेलबर्ट एंड सीएफ जेंकिंस, जो कि एक यूके एंड एक यूएसए में के रहने वाले हैं। ठीक है, यहाँ लोग रहने वाले थे। 1927 में इसका आविष्कार हुआ था। ठीक है, जो इसका डेवलप्ड बाय जेलबर्ट एंड सीएफ जेंकिंस इन 1927। ठीक है, लेकिन एक्चुअली जो ब्रॉडकास्टिंग का हुआ था, जो टीवी का ब्रॉडकास्टिंग हुआ था, जैसे रेडियो ब्रॉडकास्टिंग जैसे बताया हमने, तो जो इसका आविष्कार तो हो गया था, लेकिन जो इसका ब्रॉडकास्टिंग हुआ था 1936 में हुआ था। वो आगे आपको नोट में मेंशन कर देंगे या फिर अगला वाला क्लास में जब हिस्ट्री पढ़ाएंगे तो ये सारी चीज को डिटेल में पढ़ाएंगे। ठीक है, तो अभी तक मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और आगे भी हम इसी तरह के सिंपल लैंग्वेज और पॉइंट वाइज ऐसे ही पढ़ाएंगे। तो इसलिए आप सब पढ़ सकते हैं, कोई ज़्यादा लेंथी भी नहीं पढ़ाएंगे, सिंपल लैंग्वेज में पढ़ाएंगे आपको, और छोटा छोटा वीडियो रहेगा, मैक्सिमम 15-20 मिनट का रहेगा, आप अच्छे से देख पाएंगे। थैंक यू।